अरे विद्यार्थियों नमस्कार। साथियों, आप लोगों के सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के शुरू होने में केवल एक सप्ताह का समय बचा है। अगले सप्ताह से यानी कि साथियों 22 अक्टूबर से आप लोगों के सीटी के ये एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगे। टोटल 3 दिन 22, 23 और 24 अक्टूबर को साथियों आप लोगों के सीटी के ये एग्जाम होंगे। साथियों, आप लोगों के पास में अब केवल एक सप्ताह का समय इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर बचा है। इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर 7 दिन का समय जो है वो आप लोगों के पास में अब बचा हुआ है। साथियों, आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग अपने इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए साथियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथियों, राजस्थान जीके के ये टॉप मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से ये क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, ये टॉप चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको आपके सीटी एग्जाम में राजस्थान जीके से इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके राजस्थान जीके से सीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का जो पूछने का जो लेवल होगा साथियों वो यही होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है, हर क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शन हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको सही ऑप्शंस का सिलेक्शन करना है कि इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों की तरफ से क्या हो सकता है, और आपको हमें कमेंट करके उसका सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है। साथियों, आप बता दें कि राजस्थान जीके के ये क्वेश्चन विभिन्न चैप्टरों से हैं, जो कि राजस्थान जीके के विभिन्न चैप्टरों से ये क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए मिक्सअप मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, जो कि है पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर या ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इसका कमेंट करके आंसर हमें कमेंट करके भेजें, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों मैं आपको बताता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो हर वर्ष किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों आज की इस क्लास का। दूसरा क्वेश्चन है कि किस नदी को राजस्थान की सदा नीरा नदी कहा जाता है। इनमें से वह राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे कि सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ए चंबल नदी, बी बनास नदी, सी लूनी नदी या ऑप्शन डी साबरमती नदी। जल्दी से साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है चंबल नदी। राजस्थान में चंबल नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। तीसरा क्वेश्चन है आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में शेखावाटी की हवेलियां प्रमुख रूप से स्थित हैं। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिनमें शेखावाटी की हवेलियां प्रमुख रूप से स्थित हैं। ए जयपुर, बी अलवर, ऑप्शन सी झुंझुनू या ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले में शेखावाटी की हवेलियां प्रमुख रूप से स्थित हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। चौथा क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में तुर्रा कलंगी प्रतियोगिता होती है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें तुर्रा कलंगी प्रतियोगिता होती है, यह आपको बताना है। ए घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी चक्री या ऑप्शन डी गवरी नृत्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गवरी। राजस्थान में गवरी लोक नृत्य में तुर्रा कलंगी प्रतियोगिता जो है वो होती है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। पांचवा क्वेश्चन है साथियों आपको बताना है कि इसमें नगरीय कलाओं का प्रसार राजस्थान में किस काल में अधिक हुआ था। ए गुप्त काल में, बी मुगल काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में या ऑप्शन डी ब्रिटिश काल में। जल्दी से साथियों कमेंट करें, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुगल काल। राजस्थान में मुगल काल में नगरीय कलाओं का प्रसार जो है वो अधिक मात्रा में किया गया था।
बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मॉडल कला राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। इनमें से मॉडल कला जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी हाड़ौती या ऑप्शन डी मेवाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें। छठे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन डी मेवाड़। मेवाड़ में मॉडल कला जो है वो अधिक मात्रा में प्रचलित है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में मॉडल कला जो है वो प्रसिद्ध है। मेवाड़ जो क्षेत्र है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो है जिसमें मॉडल कला जो है विशेष रूप से प्रचलित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का। सातवां क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पेशली राजस्थान में पूछा जाता है, राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि कोलायत मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कोलायत का मेला जो है वो लगता है। ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस सातवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में कोलायत का मेला जो है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। राजस्थान के बीकानेर में कोलायत जो है वो जगह स्थित है जहां पर यह मेला जो है वो हर वर्ष लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। आपको बताना है कि किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी नदी है जिसके किनारे पर राजस्थान का अजमेर शहर स्थित है। ए बनास, बी साबरमती, ऑप्शन सी लूनी या ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बनास। बनास नदी के किनारे राजस्थान का अजमेर शहर स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कि कुर्म महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा किला है जिसमें कि कुर्म महल स्थित है। ए कुंभलगढ़, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन डी आमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुर्म महल का जो किला है वो इस किले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कि हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के पास लड़ा गया था। इनमें से वह कौन सी नदी है जिसके पास में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह लड़ा गया था। ए बनास नदी, बी चंबल नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी या ऑप्शन डी माही नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन ए बनास। बनास नदी के किनारे जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि राजस्थान के किस जिले में बनसवाड़ा महोत्सव मनाया जाता है। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर बनसवाड़ा महोत्सव मनाया जाता है। ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बनसवाड़ा महोत्सव जो है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। इनमें से वह कौन से शासक थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा प्रताप या फिर ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इसका सही आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह संपन्न करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य पुष्कर मेले के दौरान प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इनमें से वह कौन सा नृत्य है जो कि पुष्कर मेले के दौरान प्रमुख रूप से प्रदर्शन किया जाता है, यह आपको बताना है। इसमें ए है घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी गेर या ऑप्शन डी
भलाई नृत्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें इसका सही आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी गेर। राजस्थान का गेर जो है वो नृत्य है जो कि पुष्कर मेले के दौरान प्रमुख रूप से गेर नृत्य का प्रदर्शन जो है वो पुष्कर मेले में किया जाता है। हम आपको बता दें कि पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि डूंगर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कि डूंगर महोत्सव मनाया जाता है। ए नागौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें इसका सही आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में डूंगर महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में गणगौर पर्व सबसे प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी हाड़ौती या ऑप्शन डी शेखावाटी। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मेवाड़। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में गणगौर पर्व सबसे प्रमुख रूप से मनाया जाता है, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जो जिले हैं उनमें प्रमुख रूप से गणगौर का जो पर्व है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है, यानी कि यह त्यौहार वहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि उड़द का हलवा किस त्यौहार के दौरान राजस्थान में विशेष रूप से बनाया जाता है। ए दीपावली, बी होली, ऑप्शन सी तीज या ऑप्शन डी गणगौर। जल्दी से साथियों इसका आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी होली। होली के त्यौहार के दिन राजस्थान में उड़द का हलवा विशेष रूप से मनाया जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना है कि नाहर सिंह मेला किस जिले में लगता है। इनमें से वह कौन सा जिला है जिसमें कि नाहर सिंह का मेला आयोजित किया जाता है। ए करौली, बी जयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से कमेंट करें साथियों इसका आंसर, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में हर वर्ष नाहर सिंह का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां जो क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए 18वां क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है कि राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा किला है जिसको कि विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन सी आमेर का किला या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करके हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैसलमेर। जैसलमेर का जो किला है उसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको इसमें बताना है कि तरुण भारत संगम किस जिले में स्थित है। इनमें से तरुण भारत संगम जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है यह आपको बताना है। ए कोटा, बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी डूंगरपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें इसका सही आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में तरुण भारत संगम स्थित है। बढ़ते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 20वां और अंतिम क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना है कि देलवाड़ा का मंदिर किस जिले में स्थित है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर देलवाड़ा का मंदिर स्थित है। ए सिरोही, बी पाली, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करें साथियों और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में देलवाड़ा के मंदिर स्थित हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों वो आपके राजस्थान के प्रमुख मंदिरों और प्रमुख किलों से चैप्टर से लिया गया है। राजस्थान जीके के मंदिर किले से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। राजस्थान
जीके में राजस्थान के किले, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो सीईटी एग्जाम में विशेष रूप से पूछे जाएंगे। राजस्थान के आभूषणों से जुड़े हुए, राजस्थान की वेशभूषा से जुड़े हुए क्वेश्चन राजस्थान जीके में सीईटी एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखने को जो है वो मिलेंगे। तो साथियों, ये थे 20 राजस्थान जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इनका मैंने एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में तैयार किया था। साथियों, आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन आप लोगों के जो हैं इसमें से सही पाए गए हैं। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को भी शेयर करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेट वीडियोज़ की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।